नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, कल कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की चेयरमैन से हमारी मुलाकात हुई। रऊफुद्दीन कचेरी वाले चेयरमैन कर्नाटका स्टेट हज कमेटी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप 2 मरतबा हज कमेटी के रुकन रह चुके हैं। इस मरतबा हुकूमत और बीजेपी पार्टी ने आपको हज कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया है। आप पूरे जोश और जज्बे के साथ कर्नाटक से निकलने वाले 2021 के तमाम हाजियों को अच्छी से अच्छी सहूलत फराहम करने के लिए अभी से मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं, ताकि यहाँ से निकलने वाले तमाम हाजियों को अच्छी से अच्छी सहूलत फराहम हो। कर्नाटक के वजीर औकाफ और हज श्रीमती शशिकला जोले के दफ्तर में यानी विकास सौदा में एक मीटिंग हुई, जिसमें हज व औकाफ के ताल्लुक से मुख्तलिफ अमवार पर बातचीत हुई है, जिसमें हुकूमत हिंद, हुकूमत कर्नाटक और हज कमेटी की जानिब से IAS, IPS और KAS ट्रेनिंग सेंटर बनाने का भी एक मंसूबा बनाया गया है। जो वजीर मौसूफ शशिकला जोले के दफ्तर में मीटिंग हुई है, किन किन बातों के ताल्लुक से इजहार ख्याल हुआ है, इन तमाम बातों को चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरी वाले से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। वक्फ एंड हज के वजीर श्रीमती शशिकला जोले के साथ कल आपकी मीटिंग हुई। उन्होंने एक मीटिंग मुनक्कद की थी विकास सौदा में। उस मीटिंग में आप भी थे, वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी थे, दीगर अफसरान भी थे। वह मीटिंग किस सिलसिले से बुलाई गई थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो हमारे वक्फ और हज के मुजराई के मंत्री श्रीमती शशिकला जोले जी वक्फ और हज के ताल्लुक़ से उन्होंने कल एक विकास सौदा में स्पेशल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पूरे ऑफिसर्स और हम दोनों चेयरमैन थे हज और वक्फ के। पहले तो हज के बारे में उन्होंने ये इत्तला ली कि इस साल को हज को जाने वाले कितने लोग हैं। तो अभी हमने बताया है कि अभी इसमें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना जारी हुआ है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन पिछले हमने 10 तारीख को शशिकला जोले जी के हाथ से ही हमारे हज भवन में इनाग्रेशन कराया था। आने वाले 31 जनवरी तक उसकी लास्ट डेट है। और उसके साथ साथ आने वाले दिन में जो हाजियों के जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे उसके साथ वेरिफिकेशन हमारी हज कमेटी करके कैफ नंबर, कवर नंबर देगी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिलेक्शन करेगी। उन्होंने अभी गवर्नमेंट हमें टारगेट नहीं दिया गया है, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी सऊदी गवर्नमेंट अभी टारगेट नहीं दिया है, जिसमें हमारे मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब अभी हमें भी कोई टारगेट नहीं दिया है। तो शायद इसके एप्लीकेशंस आने के बाद टारगेट मिलेगा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट आएगा उसके अंदर अगर ज़्यादा एप्लीकेशन है तो खुरा होगा, खुरा में सिलेक्शन होगा। अगर जितना टारगेट है, जितने एप्लीकेशन आए हैं, अगर उसमें अगर मुनासिब हो तो उसी को एलिजिबल किया जाएगा। तो बहरहाल अभी एप्लीकेशंस आ रहे हैं, हम लोग उनमें कवर नंबर दे रहे हैं। उसके बाद अभी जब सिलेक्शन होगा तो टारगेट आने के बाद उसके बाद तो सिलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के हाजियों की तैयारी होगी। और दूसरी बात यह है कि हज के लिए अभी मंत्री हमारे शशिकला जोले जी हैं, काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत दिलचस्पी से उन्होंने काम कर रहा है। अभी तक हमारे पहले बार हमारे हज हाउस की ऑफ़िस को आए, फिर एक 15 दिन के अंदर हमें बुला के मीटिंग कराए। उससे पहले उन्होंने बसवराज बम्बई मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई। तो काफ़ी चीज़ें हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के ऊपर उन्होंने रोशनी डाला है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा काम हो। और आने वाले दिन में जब भी हज के जो 2 अहम हमारे फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन होता है हमारे खुर्रा का, जो बैंक्वेट हॉल विधान सौदा में करता है। वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बार भी चीफ मिनिस्टर आए थे, इस बार भी चीफ मिनिस्टर आएंगे, बल्कि हमारे मैडम शशिकला जोले जी उसका वादा किए हैं। उसके बाद जहाँ हमारे हाजियों का इनाग्रेशन होता है, उस टाइम में भी हमारे यहाँ हज हाउस में जो फंक्शन रखते हैं इनाग्रेशन को, उस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्यमंत्री आने की उम्मीद है और वो आने का वादा भी किया है। और हमारे स्टाफ और हम लोग मिलकर कल जो कई चीज़ों पे हमने बात की है मिनिस्टर से, जैसा कि हाजियों का मामला है,
उनको अच्छा से अच्छा इंतज़ाम करें, क्योंकि कोविड की महामारी की वजह से 2 साल से हाजी नहीं जा सके थे और अब इस साल जाने वाले हैं। बहुत से लोग भी इंटरेस्टेड है, एप्लीकेशन जो डाल रहे हैं, और उसके ये हाजियों का तो काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ हमारे ट्रेनिंग सेंटर चलाने का प्रोग्राम हो रहा है इस हज बिल्डिंग के अंदर, हज भवन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिन में IAS IPS KS ट्रेनिंग सेंटर इंक्लूडिंग रेसिडेंटल करना बोल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी मणिवन्नन साहब को इसके बारे में बात हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भी कुछ गाइडलाइंस है, उनके भी उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिन में। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती हैं, क्या कर्नाटका स्टेट हज कमेटी कंडक्ट करता है या माइनॉरिटी वेलफेयर करता है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, हज कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की मिली जुली से इस ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अभी बॉम्बे में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज कमेटी वो ट्रेनिंग स्टार्ट की है। आने वाले दिन में उन्होंने भी हमें फ़ंड देंगे और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी फंड देगी, दोनों के मिला करके इसको ट्रेनिंग हमने स्टार्ट करेंगे। वो प्रोविज़न हज कमेटी में है क्या ट्रेनिंग करने का? अल्हम्दुलिल्लाह उसमें प्रोविज़न है। प्रोविज़न क्योंकि सिर्फ हज कमेटी के नाम से मंसूब नहीं, आने वाले दिन में जब जो है नरेंद्र मोदी जी जो हज को जाने वाली सब्सिडी रुकाए, तो उन्होंने ये बात का अनाउंस किया था कि उस सब्सिडी के पैसे से मदरसों को ट्रेनिंग सेंटर में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन कुछ जगह हज कमेटी के अंदर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना बिल्डिंग, उतनी फैसिलिटी नहीं रहने की वजह से चालू नहीं हो पाए। अभी पहला बॉम्बे में स्टार्ट हुआ है, दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह हम कर्नाटक में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हमारे जो है जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके मुताबिक इंशाल्लाह यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पर स्टार्ट होगा। हम लोग जो 9 महीने का 10 महीने का जो 9 महीने का जो ट्रेनिंग कराना चाह रहे हैं, वो 9 महीने के ट्रेनिंग में उनको रख के खिला के पिला के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे परफेक्ट लोगों के हाथ से ट्रेनिंग दिला के उनको कामयाबी की ओर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कितने स्टूडेंट्स को आप ट्रेनिंग देंगे उस वक्त? अभी तो टारगेट नहीं मिला है, लेकिन हम लोग क्या है? 3 हम लोग जो ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं 50-50 के 3 बैचेस करना। जैसे 50 IAS, 50 IPS, 50 KS। अच्छा, तो लगभग 150 लोगों का उनको रहने के लिए भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हज भवन में जो रूम्स हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको रेसिडेंटल है, और उनको रखा करके अच्छा से अच्छा बड़े कंपनीज एजेंसीज को बात करके अच्छे परफेक्ट लोगों के हाथ से उनको ट्रेनिंग देने लगाएंगे। अच्छा, मैडम से बजट के ताल्लुक से कुछ बात हुई हज भवन के लिए और हज कैम्प के मौके पर जो अखराजात होते हैं उस ताल्लुक से? मैंने पहले भी बोला था मैडम को और कल भी मैंने बाद में पर्सनल बोला हूँ कि इस वक्त इस साल में हमें हज कमेटी को ज़्यादा से ज़्यादा बजट दीजिए। पिछले बार बजट नहीं मिला है, और ख़ास तौर पे जो हमारे हज के टाइम में जो भी दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए भी मैंने फंड्स देने के लिए उनके लिए बात किया, क्योंकि जैसा कि खाना होता है, पीना होता है, ट्रांसपोर्टिंग होती है, या और जो भी हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसके लिए भी दीजिए। बजट में आप जो फंड्स देते हैं जो हज कमेटी के लिए, वो फंड्स छोड़ करके भी हमारे दूसरे जो भी फंक्शंस होते हैं उसके लिए भी स्पेशल से पैक दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले दिन में अच्छा से अच्छा हम प्रोग्राम करके एक अच्छा मैसेज हिंदुस्तान में दे सकता है बोल के मैं बता। तो क्या बोले मैडम? नहीं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और भी चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे, और भी हमें कुछ जो है गाइडलाइंस दिए हमारे ये हमारे स्टाफ मिल करके, और भी कुछ चीज़ों पे हम उनसे बात करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिन में ये भी ग्रांट्स होगा हमारे हज हाउस के लिए, और जो इंशाल्लाह इस साल अगर हज को हाजी जाएंगे तो हाजी के लिए भी जो भी अच्छे से अच्छे जो फैसिलिटी मिलती उसके लिए भी हमने बजट के लिए मुताबिला करे हैं, उनसे रिक्वेस्ट किए हैं, शायद वो इंशाल्लाह मिलेगा हमें। कल की मीटिंग में कौन कौन थे? वो हज और वफ़ दोनों डिपार्टमेंट के चेयरमैन और दोनों हमारे सेक्रेटरी प्रिंस मणिवन्नन साहब और हमारे EO वफ़ काउंसिल के हमारे स्टाफ भी थे, और वहाँ के भी ऑफिसर हमारे अब्बास शरीफ साहब थे, और हमारे जो है डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी के लोग थे, इंक्लूडिंग हज वफ़ के हमारे CEO यूसुफ साहब थे, चेयरमैन थे। तो बहरहाल हज और वफ़ का स्टाफ इंक्लूडिंग चेयरमैन दोनों अवेलेबल थे। अभी भी 3 जगह आपके हज भवन बनने के मंसूबे पेंडिंग है, इस ताल्लुक से बात हुई? नहीं, बिल्कुल बात हुई है। इमीडिएटली उन्होंने मंगलोर का हज हाउस का जो जगह देखे है, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करो बोले, और हम भी जो है जो जगह जो प्राइवेट लैंड ले रहे हैं वो उसके एक प्रोसेस में है, वो भी हुआ। और जो हुबली के अंदर जो लैंड एयरपोर्ट के पास देखे है लगभग 4.5 एकड़, उसका भी हम बहुत जल्द
इंस्पेक्शन करके फाइनल करने वाले हैं। गुलबर्गे का भी जिक्र निकला, गुलबर्गे में भी 4.5 या लगभग 5 एकड़ जगह है, उसमें भी हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले बजट में उसको फंड्स ले करके हम लोग इंशाल्लाह। अच्छा, ये उम्रा के ताल्लुक से जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, इनके बहुत सारे घपले हर साल कुछ ना कुछ सामने आते रहते हैं, इस पर क्यों हज कमेटी ऑफ इंडिया का कंट्रोल नहीं है? ये माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस, हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब के सामने ये 2 बार हम भी जिक्र किया, आप ऐसे एजेंसी को दीजिए उम्रा के लिए जो परफेक्ट एलिजिबल हो सके। बहुत से लोग नहीं हैं, पहली बार जाते, वो लोग पैसा देते, पासपोर्ट देते, वो लोग लेते, फिर कभी सही ढंग से उनको नहीं भेजाते, या उनके जो कंडीशंस यहाँ पे जो प्राइवेट जो प्रोविज़न देना चाहते हैं वहाँ सऊदी अरब जाने के बाद नहीं मिलते। तो आप ऐसे एजेंसी को दीजिए जिसको वाकई काम करने की काबिलियत है, अच्छा परफेक्ट एजेंसी है, उनको दीजिए। एक नहीं, हमने 4 बार बोले, आप पहले एजेंसी से अच्छा से इंटरव्यू लीजिए और उनके पास क्या क्या फैसिलिटी है और उनका पिछला रिकॉर्ड उस देख करके आप दीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि उम्रा को जाने वाले हज कमेटी से जा रहे हैं, लेकिन हज कमेटी से कोई उनका संबंध नहीं होता है। उन्होंने प्राइवेट अपने एजेंसी से, कोई एजेंसी वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते, ऑनलाइन ही वो रियाल भर करके वीज़ा निकाल लेते हैं, फिर उनको एजेंसी भी जाती है। तो हमने जब तक कोई गवर्नमेंट से भी ये कह रहा है कि आप जो भी एजेंसीज को उम्रा को जाने वाले जो प्रोविज़न दे रहे हैं उनको आप उनके ऊपर स्ट्रिक्टली अच्छा से उनको जांच के उनके ऊपर कंडीशन डाल के, अगर कहीं ना खुदा ना खास्ता उम्रा को जाने वालों को प्रॉब्लम हुआ है, आने वाले दिन में उस प्रॉब्लम को रिकवरी करके वो गए वालों को दे सके, या अच्छा स्ट्रॉन्ग कंडीशन डाल सकते हैं जो कानूनी कंडीशन होता है। तो इस तरह से हमने भी बात किया है नकवी साहब से। मैं यहाँ पे भी बहुत से लोगों को बोला हूँ, आप पहले एजेंसी को छानिए और उसका रिकॉर्ड देखिए कि पिछले कैसे वो उम्रा कराए और उनका कितने का पैकेज है, कहाँ का रखना गए, और पहले जो एजेंसी से लोग गए उनसे भी थोड़ा मशवरा करिए। क्योंकि पिछले जो एजेंसी किसी को भिजाती है तो वो लोग जाके आते हैं कि भाई होटल कैसी थी, ट्रांसपोर्टिंग कैसा था, खाना कैसा था, हाँ अच्छा रहा तो उसके ऊपर भरोसा करके दीजिए आप। आपके पास कोई ऐसा मंसूबा जो जिस तरह आप हज को भेजते हैं साल में एक मरतबा, साल भर उम्रा को यानी मंथली उम्रा इस तरह से भेजने का कोई मंसूबा गवर्नमेंट के सामने रख कर हैं क्या? रखे हैं इंशाल्लाह। जो भी हमारे पास ट्रेनिंग आने वाले हाजियों के जो खिदमत को जाने वाले हैं उनको पिछले पहली बार 1-2-3 बार कम से कम ट्रेनिंग हो सके, देख सके, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। शायद इंशाल्लाह आने वाले जिस तरह प्राइवेट वाले जी उम्रा को भेजते हैं जी, उसी तरह आप हज कमेटी से क्यों वो इंतजामात नहीं कर सकते? करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिन में हम गवर्नमेंट से जो भी उसके बारे में फैसिलिटी होती है इंशाल्लाह गवर्नमेंट से, इंक्लूडिंग हमारे कमेटी से बात करके आने वाले दिन में उसका भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा, मुसलमानों के डेवलपमेंट के ताल्लुक से कल मैडम के सामने कुछ मुतालिबात रखे गए? मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है तो 3-4 डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, हज है, वफ़ है, माइनॉरिटी वेलफेयर है, यहाँ पे कमी मत करो, अच्छा डेवलपमेंट करो, सरकार का नाम भी होता है, लोगों को जो है काम भी मिलता है, एक अच्छा मैसेज जाना है। समाज के लोगों का जो भी काम होता है ख़ासतौर पे मुस्लिम तबक़ा के लोगों को आप सपोर्ट करिए, काम करके दीजिए, आए वालों का काम कराइए, ये मैसेज दिए हैं, इंशाल्लाह वो भी कर रहे हैं। अब चेयरमैन बनने के बाद चीफ मिनिस्टर से कितनी मरतबा मुलाकात हुई? मैं लगभग ये 3 बार मुलाकात हुई मेरी। तो 3 बार क्या डिस्कशन हुआ? 2 बार तो हज कमेटी के बारे में डिस्कशन हुआ। एक तो बार वो कोविड में जो हॉस्पिटल का हम लोग जो कोविड में इस्तेमाल किए, उन्होंने बोले कि हॉस्पिटल्स का अगर काम हुआ तो इमीडिएटली उसके बारे में आगे क्या करना है करिए। और दूसरी बात, हज के लिए जो भी लोग जाने वाले हैं वो अच्छा से इंतज़ाम करिए, जो भी डेवलपमेंट करना है करिए, मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिन में हम भी उनको 2 बार बोले ग्रांट्स के लिए कि ये भी ग्रांट्स है और दूसरे नए हज बहुत जो बनने वाले हैं वहाँ पे भी ग्रांट देना है, वहाँ पे भी आप ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए बोल के हमने उनसे रिक्वेस्ट की है।